केरल में भाजपा प्रत्याशियों के नामांकन समारोह में शामिल होकर मंगलवार की सुबह रायपुर लौटे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वामी विवेकानंद विमानतल पर मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी के बयान पर कहा कि राहुल गांधी के शब्दों में कोई दम नहीं है, वे कुछ भी कहकर खुद को मूर्ख साबित करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दृढ़ निश्चयी है। गृह मंत्री द्वारा दी गई 31 मार्च को समय सीमा नजदीक आ रही है, इसलिए पापा राव का आत्मसमर्पण करना अच्छी बात है। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी के वादों में से एक ये था कि राज्य के प्रत्येक भूमिहीन कृषि मजदूर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत 10,000 रूपए मिलेंगे। पिछले साल की राहत दी जा चुकी है और इस साल की राहत कल दी जाएगी। उनकी संख्या 5 लाख से अधिक है। अब राहुल गांधी की बातों में कोई वजन है नहीं, वो कुछ बोलकर अपना फिर जग हंसाई करते हैं। और एक चीज और में हम बताना चाहेंगे कि जब लोकसभा का सत्र चलता है तो अपने प्रदेश के सांसदों के साथ बैठना होता है, प्रदेश के विकास के संबंध में चर्चाएं होती हैं। तो कल हम कोच्चि से सीधे दिल्ली गए और कल रात में हमारे छत्तीसगढ़ के सांसदों के साथ बैठक हुआ और छत्तीसगढ़ के विषय में उनसे चर्चा हुई है। पापा राव को सरेंडर करना, जिससे सबको मालूम है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और माननीय गृह मंत्री जी जो डेडलाइन तय किए हैं 31 मार्च का, वो बहुत नजदीक है और इसलिए पापा राव सरेंडर कर रहे हैं तो अच्छी बात है। हाँ, मोदी की गारंटी में एक वादा ये भी था कि जो भी प्रदेश में भूमिहीन कृषि मजदूर हैं उनको पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के माध्यम से साल में 10,000 देने का है। पिछले साल का दे दिए थे, इस साल का अब कल देने वाले हैं। इसमें करीब 5 लाख से ऊपर संख्या है। हाँ, उनके लिए भी बजट में व्यवस्था है। जो गांव में पुजारी होते हैं, बैगा और भी ऐसे लोग हैं, उनको भी साल का 5,000 रुपया देंगे।